नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय देवली टॉक के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष के सभी छात्रों को मैं बताना चाहती हूँ कि आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में व्याकरण के पाठ्यक्रम में संज्ञा प्रकरण शामिल है। तो संज्ञा प्रकरण को हम आज प्रारंभ करते हैं। आपके जो पाठ्यक्रम में संज्ञा प्रकरण है वह लघु सिद्धांत कौमुदी से दिया गया है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी का ये जो प्रथम मंगल श्लोक है उसका मैं उच्चारण करने जा रही हूँ। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनि प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो लघु सिद्धांत कौमुदी है वो वरदराज ने लिखी है। वरदराज ने अपना ग्रंथ आरंभ करने से पूर्व यहाँ पर मंगलाचरण किया है। आप सभी इस बात को जानते होंगे कि किसी भी ग्रंथ का जो आरंभ है वह मंगलाचरण से ही किया जाता है। आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण आज तक साहित्य में देखे जाते हैं। उसी लोकाचार का अनुसरण करते हुए, अथवा मैं इस बात को यूँ कहूँ कि समाप्ति कामो मंगलम आचरेत, इस संस्कार का अनुसरण करते हुए वरदराज ने भी अपने इस ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण किया है। इसका अर्थ है कि लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना जो मैंने की है उसमें सबसे पहले नत्वा सरस्वती देवी को नमस्कार करके, सरस्वती देवी को नत्वा यानी झुक करके, नम धातु से यहाँ पर त्वा प्रत्यय है, को झुक करके, नमस्कार करके। जो माँ सरस्वती कैसी हैं? शुद्धाम गुण्याम, गुणवती हैं और शुद्ध हैं, यानी शुद्ध उज्ज्वल इन गुणों से युक्त माँ सरस्वती को मैं नत्वा नमस्कार करके पाणिनि प्रवेशाय, पाणिनि कृत जो अष्टाध्यायी है उसमें प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि अहम, मेरे द्वारा इस लघु सिद्धांत कौमुदी को किया गया है, अर्थात लिखा गया है। तो सरस्वती देवी को नमस्कार करके, जो सरस्वती देवी शुद्ध, उज्ज्वल और गुणों से युक्त हैं, उनको मैं नमस्कार करके पाणिनि अष्टाध्यायी में प्रवेश करने के लिए इस लघु सिद्धांत कौमुदी की मैं रचना कर रहा हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने अपना इस ग्रंथ को लिखने का उद्देश्य भी बता दिया है कि पाणिनि अष्टाध्यायी हम जैसे जो लोग हैं जिनको समझ में नहीं आती है क्योंकि वह क्लिष्ट है, उसको थोड़ा सरल बना करके, ताकि हम जैसे लोग उसे समझ पाएँ, उसके लिए लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी गई है। नत्वा नमन करके सरस्वती देवी द्वितीया विभक्ति में, करोम्य अहम में गुण संधि है, करोमी धन अहम, शुद्धाम, शुद्ध का मतलब है उज्ज्वल, प्रकाशमान इत्यादि अर्थों से लिया गया है। गुण्याम का अर्थ है गुणों से युक्त। पाणिनीय प्रवेशाय यानी पाणिनि के द्वारा लिखा हुआ शास्त्र। पाणिनीय जो शब्द है वह छ प्रत्यय से बनता है, तो वहाँ पर उसका अर्थ होता है पाणिनीय प्रोक्तम, पाणिनि के द्वारा कहा गया, उसको बोलते हैं पाणिनीय। तो पाणिनि के द्वारा प्रवेशा यानी पाणिनि कृत शास्त्र में प्रवेश करने के लिए, अर्थात उसको समझने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी, यह उन सिद्धांतों को प्रकाश करने वाली जो है उसको छोटे रूप में लिखा गया है। कौमुदी का अर्थ होता है प्रकाश को, करोमि अहम, मैं करता हूँ। लघु सिद्धांत कौमुदी का क्या अर्थ है? कुछ व्याकरण सिद्धांतों को चांदनी के समान प्रकाशित करने वाली है, यानी जो क्लिष्ट व्याकरण के सिद्धांत दिए हैं उनको उनकी तरफ हल्का सा प्रकाश डालती है ताकि वह सिद्धांत समझ में आने लगे। संस्कृत में इसका जो विग्रह है वह इस प्रकार है: लघवः असमग्राः ये सिद्धान्ताः ऊहापोहा कृत निश्चित विचाराः तेषां कौमुदी इव चंद्रिके। यानी लघुवा का मतलब है सभी
का वर्णन यानी सभी सिद्धांतों का, व्याकरण के सभी नियमों का वर्णन इस लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं किया गया है। लघु शब्द से यहाँ यही अर्थ है। अष्टाध्यायी के कुछ कुछ विषयों को लेकर जो बहुत मुख्य हैं, जो आवश्यक हैं जानने के लिए, उन पर सरलता से प्रकाश डालने के लिए लघुवः यानी असमग्र अर्थात संपूर्ण नहीं, ये यानी जो सिद्धांत का अर्थ है उहापोहा कृत यानी ऊह पोह में, यानी ये करें इस प्रकार से नहीं, जो निश्चित विचार हैं उन पर प्रकाश डालने वाली यह चंद्रिका यानी एक कौमुदी है। तो संज्ञा प्रकरण आरंभ करने से पूर्व संज्ञा शब्द को भी हम समझ लेते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम रखना। संज्ञा को कहते हैं हम नाम रखना। अब यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि किसी भी व्यक्ति का नाम क्यों रखा जाता है। तो उसका अर्थ है कि संबोधन के लिए, उसको बुलाने के लिए। किसी भी व्यक्ति को अगर आप आवाज़ दोगे, यदि उसका कोई नाम ही नहीं है तो उसे आप कैसे आवाज़ दोगे। मान लीजिए आप कोई भी 4 व्यक्ति खड़े हैं, उनमें से आपको किसी को भी बुलाना है अगर, तो उसके लिए संज्ञा की आवश्यकता होगी ही, उसके बिना आप उसे नहीं बुला सकते हैं। तो संज्ञा का जो सामान्य अर्थ है वह है नामकरण। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे विषय होते हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब का अलग अलग नामकरण कर दिया गया है। बताएंगे ये माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं, ये प्रत्याहार सूत्र कहलाते हैं। संधि ऐसे ऐसे स्थानों पर होता है, उसे संधि कहते हैं, संहिता कहते हैं, सहेता कहते हैं। ये पद संज्ञा होती है, ये पद होता है, तो उनका सबका नामकरण करेंगे। और ये बात हम पहले से जानते हैं कि जब कभी भी किसी की संज्ञा की जाएगी यहाँ पर, तो उसका कोई ना कोई फल अवश्य होगा ही होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रारंभ किया है माहेश्वर सूत्रों से। माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 14। चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणि। अ इ उण रील ऋक ए ओंग अयोच हैवरट लण ngम गण नम झभय जब गण धश जब गण दश खफ छटत चटतव कपय शशसर हल इति माहेश्वर सूत्राणि अणादिसंज्ञार्थानि येषाम् अन्त्या इतः हकारादिष्वकारः उच्चारणार्थः लण मध्येत्व इत्संज्ञकः। देखिए, ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ये तो आप 11th क्लास से या 11वीं कक्षा में से पढ़ते आ रहे होंगे। तो इनको याद करने का एक अपना क्रम है। क्या क्रम है? अ ई उ री री ए ओ ऐ औ। ये संख्या में है 9। इनकी संख्या है 9। तो ये 9 संख्या वाले क्या कहलाएंगे? ये सारे क्या हैं? ये तो स्वर हैं। यानी पहले सूत्र से प्रारंभ करके और चौथे सूत्र तक जो भी हैं वो सब क्या हैं? स्वर हैं। फिर 5वें सूत्र से प्रारंभ करके और 14वें सूत्र तक जितने भी हैं वो क्या हैं? सभी व्यंजन हैं। ठीक है, तो इनको संस्कृत में कहा जाता है अच। अच का अर्थ होता है स्वर और हल। हल का अर्थ होता है व्यंजन। ये भी कैसे बना है इसे भी समझ लीजिए। ये इस प्रकार से बना है, अ से प्रारंभ करके यहाँ पे और च अंत है। तो अ और च को अगर मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? अच। तो इसमें जितने भी वर्ण आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे? अच अर्थात स्वर। फिर यहाँ इस ह से प्रारंभ करके और इस ल तक जितने भी वर्ण आते हैं ये सभी ये क्या कहलाते हैं? हल। हल का अर्थ होता है व्यंजन। अब इसके साथ में एक बात और, इसको याद रखने का तरीका भी समझ लेते हैं। प्रारंभ में सभी स्वर हैं और उसके बाद में ह य व र ये वर्ण है। उसके बाद में ह य व र ह का उच्चारण यहाँ 2 बार किया गया। य व र ल ये वर्ण, चारों वर्ण एक साथ पढ़े जाते हैं। य म गण न म ये जो है ये पंचम अक्षर है। ज भ घ ड़ ध ये सभी वर्गों के चतुर्थ वर्ण हैं। ज ब ग ड़ द ये सभी वर्गों के तृतीय वर्ण हैं। ख फ छ ट त क्षमा कीजिएगा, ख फ छ ठ थ यह सभी वर्गों के द्वितीय वर्ण हैं। च ट त क प ये सभी वर्गों के प्रथम वर्ण है। तो इनको ये याद करने का तरीका भी है कि पहले स्वर आएंगे, फिर य व र ल है, फिर पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और फिर प्रथम अक्षर है। और उसके बाद में अंत में ऊष्म वर्ण है श, श, स और ह। आगे लिखते हैं वरदराज।
इति माहेश्वर सूत्राणि। ये 14 जो है ये माहेश्वर सूत्र हैं। अनादि संज्ञार्थानि, अ से प्रारंभ करके, इस अ से प्रारंभ करके और अंत में जो इस अ से प्रारंभ करके अंत में जो हमारे हल का ल है, तो ये पूरे क्या है, अणादि। अणादि संज्ञार्थानि, ये अण आदि की संज्ञाएं करते हैं। ये संज्ञाएं आगे आएंगी, संज्ञा वाले हैं ये। एशाम, इन सभी में, अंत्यः, जो अंतिम शब्द है वो इतः, वह इत संज्ञक है। हम आपको आगे बताएंगे इत संज्ञक का अर्थ क्या होता है। इत संज्ञक का मतलब सामान्य है कि इनका लोप हो जाता है। हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः। देखिए, स्वरों में तो स्वर तो है ही अपने आप में मात्राएं, और जो ह या व र से लेकर और शश सर हल तक, अंत तक जो हैं सारे जितने भी व्यंजन, तो व्यंजन कभी भी बिना स्वरों की सहायता से के नहीं बोले जाते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ह से प्रारंभ करके और हल के ल तक जितने भी व्यंजन हैं, उन सभी में जो आकार पढ़ा गया है वो उच्चारण के सामर्थ्य के लिए पढ़ा गया है। और यह जो लण सूत्र यहाँ पर है, लण, इस लण में जो अ है वो इत संज्ञक अ है। ये किसी उद्देश्य से इत संज्ञक किया गया है। बाकी सब में तो आकार अगर पढ़ा गया है तो वो उच्चारण के सामर्थ्य के लिए है, क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोला जा सकता है। लेकिन ये जो 6 नंबर का सूत्र है, माहेश्वर सूत्र लण, इसमें जो ल के अंदर आकार है वो इत संज्ञक है। इसका उद्देश्य ये आगे आपको र प्रत्याहार के निर्माण में बताएंगे। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र है, यानी महादेव से आए हुए हैं। इसमें प्रथम 4 सूत्रों तक स्वर हैं और इनकी संख्या है 9। और वो कौन कौन से? अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई और औ। और फिर ह से प्रारंभ करके अंतिम ल तक जितने भी हैं वो सभी क्या है? सभी वर्ण व्यंजन है। उसके बाद ह, य व र ल, इनकी गणना किस में की जाती है? अंतस्थ वर्णों में। अंतस्थ का मतलब है ये व्यंजनों और स्वरों, उन दोनों के बीच में, अंतः यानी बीच में, स्थित, स्थः यानी स्थित है। तथा सूत्र संख्या 13 और 14, श, श, स और ह, इनकी गणना ऊष्मों में की जाती है। ऊष्म वर्ण इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि इनको बोलने से मुख से ऊष्मा निकलती है। यह बात ध्यातव्य है कि ह व्यंजन का प्रयोग माहेश्वर सूत्रों में 2 बार हुआ है। एक तो हयावरट में प्रारंभ में, जहाँ व्यंजन प्रारंभ हो रहे हैं, और एक अंतिम जो हल है वहाँ पर हो रहा है। इनका भी अपना एक प्रयोजन है, किंतु यह विषय सिद्धांत कौमुदी का है, यानी बहुत बड़ा विषय है, तो इसकी हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। अब है वृत्ति। देखिए, जो आपने अभी सूत्र पढ़ा, अयुण ऋलिक 14 माहेश्वर सूत्र, उसके नीचे एक वृत्ति लिखी हुई थी जो मैंने आपको पढ़ के बिस बताई थी। क्या वृत्ति? इति माहेश्वर सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि येषामन्त्या इतः हकारादिष्वकार उच्चारणार्थ लण मध्ये संज्ञक। तो ये जो मैंने आपको पढ़ी है ये क्या कहलाती है? वृत्ति। वृत्ति का क्या अर्थ है जो हमने पढ़ा? इन माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण जो हैं, ण, क, ङ, च, ट, म, अ, श, हम यहाँ से पढ़ते हैं, इनको समझते हैं। अंतिम वर्ण क्या कहना चाहते हैं ये? अयुण का जो ण है वह, ऋलृक का जो क है वह, एवं का ङ, इस प्रकार से च, इस प्रकार से ट, ण, म, ञ, झ, श, श, व, य, र और ल। ये जितने भी वर्ण हैं ये क्या है? अंतिम वर्ण है। इन सभी अंतिम वर्णों की क्या होती है? इत संज्ञा, अर्थात इनका लोप हो जाता है, अर्थात इनको काउंट नहीं किया जाता है, इनकी गणना की नहीं की जाती है। तो इन माहेश्वर सूत्रों का प्रयोजन क्या है? अण संज्ञा, अक संज्ञा, इक संज्ञा, उक संज्ञाएं करना। ये बात अभी समझ में नहीं आएगी आपके, क्योंकि जब हम प्रत्याहार पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि ये अक, अण, अक, इक, उक और इसी प्रकार से अच, हल, ये सब क्या है? ये क्या है? एक संज्ञाएं करनी है, इनको प्रत्याहार बनाने। इसी से ये आगे व्याकरण के सूत्रों के बारे में विशेष चर्चा करेंगे और बातें बताएंगे। तो इन माहेश्वर सूत्रों के प्रारंभ के 4 सूत्रों तक स्वर है, शेष क्या है? व्यंजन है। सभी व्यंजनों में आकार मिला हुआ है, क्योंकि व्यंजनों का उच्चारण कभी भी स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता है।
अतः स्पष्ट है कि व्यंजनों में जो आकार है वो उच्चारण के सामर्थ्य के लिए है। किंतु जो लण है, 4 नंबर 5 6 क्षमा कीजिएगा 6 नंबर का जो सूत्र है, उसमें लकार में जो आकार है वह इत संज्ञक है। जिस प्रकार से अ ई उण इनका अंतिम अक्षर, रील रिक इसका अंतिम अक्षर, इसी प्रकार सभी 14 माहेश्वर सूत्रों का जो अंतिम वर्ण है वह इत संज्ञक है। ठीक उसी प्रकार लण में भी जो आकार स्थित है वह भी इत संज्ञक है। आप इस बात को बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि सभी व्यंजनों में जो आकार है वो उच्चारण के सामर्थ्य के लिए है, लेकिन लण में जो आकार है उसकी इत संज्ञा होगी, क्योंकि इसका प्रयोग आगे जाके ये प्रत्याहार का निर्माण करने में करेंगे। अगला जो सूत्र है हमारा वह है हलंत्यम। यहाँ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। ह पूरा ल है, आधा न, आधा त है और यम है। यह संज्ञा सूत्र है, चूंकि हम संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे हैं तो ये सभी संज्ञा सूत्र हैं। इसकी वृत्ति में लिखा हुआ है उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश आद्योच्चारणम, सूत्रेष्वदृष्टम पदम सूत्रांतरादनुवर्तनीयम सर्वत्र। सर्वप्रथम सूत्र के पीछे लिखे क्रम को समझ लेते हैं हम। 1, 3 और 3 लिखा हुआ है। यह सूत्र जो है अष्टाध्यायी नामक जो पाणिनि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, उस अष्टाध्यायी के पहले अध्याय में से लिखा गया है। अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय हैं? अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। वह 8 अध्याय में जो प्रत्येक अध्याय है वह 4 भागों में विभक्त है। अर्थात पहले अध्याय के 4 भाग, दूसरे अध्याय के 4 भाग, तीसरे के 4 पाद, चौथे के 4 पाद, इस प्रकार से 8 तक 4-4 पाद हैं। तो कुल मिलाकर कितने हुए? 8 चौक 32 पाद हो गए। फिर इन पादों में सूत्र हैं, हर एक पाद के अंदर कुछ कुछ सूत्र हैं। तो उन सूत्रों की कुल संख्या है 3965। लघु सिद्धांत कौमुदी भीमसेन शास्त्री के अनुसार मैंने ये संख्या लिखी है। कुछ लोग इसमें 1-2 घटा बढ़ाकर भी लिखते हैं। तो हलंत्यम सूत्र के पीछे जो 1, 3 लिखे हैं, इसका अर्थ यह है कि यह पहले अध्याय के तीसरे पाद का और तीसरा सूत्र है। यह बात भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे जब कभी आप संज्ञा प्रकरण के बाद में संधि पढ़ेंगे तब संधि में आपको ये अध्याय, पाद और सूत्र संख्या, इसका गणित समझ में आएगा कि इस संख्याओं को याद करने से क्या होगा। यद्यपि याद नहीं करनी है, लेकिन इनका आगे पीछे का क्रम का थोड़ा समझ में आएगा कि पहले सूत्र होने से क्या होता है, बाद में सूत्र होने से क्या होता है। तो इसे सिर्फ इतना समझ लीजिए कि पहले अध्याय के पहले पाद का तीसरा सूत्र है ये हलंत्यम सूत्र। इस सूत्र का संधि विच्छेद है हल धन अंत्यम। हल का अर्थ होता है व्यंजन और अंत्यम शब्द का अर्थ होता है अंतिम। इसमें लिखी वृत्ति से क्या तात्पर्य है? वृत्ति का अर्थ है उपदेश की अवस्था में अंतिम हल अर्थात अंतिम व्यंजन इत संज्ञक होता है। अब हमारे सामने जो प्रश्न उपस्थित होता है और जो शंका होती है वो यह है कि ये उपदेश क्या होता है। तो उपदेश की परिभाषा लिखते हैं आद्योच्चारणम। जो सबसे पहला, आद्य का अर्थ होता है सबसे पहला, प्रथम जो उच्चारण है उसको क्या कहते हैं? आद्य उच्चारण। तो सूत्र में जितने भी अदृष्ट पद हैं उनका क्या होता है? दूसरे सूत्र से अनुवर्तन लिया जाता है। ऐसा सभी अध्यायों में होता है। हम इस बात को थोड़ा बाद में समझेंगे, पहले हम उपदेश को समझ लेते हैं। तो उपदेश की परिभाषा दी है उपदेशाद्य उच्चारणम, आद्यानाम उच्चारणम आद्य उच्चारणम। आद्य कौन है? शिव, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, इनको आद्य नाम दिया है। आद्य का मतलब पहला। देखिए, शिव का नाम इसलिए है क्योंकि एक कथा प्रचलित है कि शिव ने डमरू बजाया, उस डमरू से जो वर्ण निकले उनको पाणिनि ने लिपिबद्ध किया और वही माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। महेश अर्थात शिव से आए हुए हैं, इसलिए शिव हो गए पहले। उसके बाद पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है, उसके बाद कात्यायन है और उसके बाद पतंजलि है। इन्होंने
कात्यायन और पतंजलि ने वृत्ति पाठ, सूत्र पाठ इत्यादि लिखा है और पतंजलि ने वाक्यपदीय की रचना भी की है। तो ये सब मूर्धन्य वैयाकरण माने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पाणिनि से पहले कोई वैयाकरण नहीं थे, बिल्कुल थे, लेकिन उनके द्वारा लिखित जो व्याकरण है वो इतनी प्रचलित नहीं है और पाणिनि जितनी वैज्ञानिक भी नहीं है। पाणिनि ने यथा कहीं पर भी जो पुराने व्याकरण वाले हैं उनके सूत्रों का, उनके नामों का उल्लेख किया है, कहीं कहीं उनकी बातों का समर्थन कर भी अपने अष्टाध्यायी में किया है। तो इन सभी का जो उच्चारण, उच्चारण का अर्थ है यहाँ पर उनके द्वारा कहे गए शब्द, उनके द्वारा कहे गए सूत्र, इन सभी को यहाँ पर उपदेश कहा गया है। यही क्या है? उच्चारण है। अर्थात सूत्र पाठ, गण पाठ, धातु पाठ, प्रत्याहार सूत्र, प्रत्यय, आगम, ये सभी क्या कहलाते हैं? उपदेश कहलाते हैं। तो इसके बाद हमारी एक बात रहेगा ये यहाँ पर कि जो दूसरे अदृष्ट पद को दूसरे सूत्र से अनुवर्तन किया जाता है, यह जो बात हमारी है कि तो वह है पाणिनि की यह विशेषता है और यही बात पाणिनि की व्याकरण को वैज्ञानिक बनाती है कि अनुवृत्ति लाते हैं ये। एक बात एक सूत्र में कह दी, उसके बाद जब वो दूसरा सूत्र पढ़ेंगे और अगर उस सूत्र में पहले वाले सूत्र की आवश्यकता है तो दूसरे सूत्र में उस बात को वो फिर से नहीं कहेंगे, फिर से कहने के स्थान पर पूर्व वाले सूत्र की अनुवृत्ति लेके आते हैं। इससे क्या होता है? पुनरावृत्ति दोष से, पुनरुक्ति से बचते हैं। जो पुनरुक्ति अपने आप में एक दोष माना जाता है। तो पाणिनि अष्टाध्यायी की ये वैज्ञानिकता है कि वह एक बात को एक बार कहते हैं और अगर कहीं पर भी पहले कही हुई बात की आवश्यकता पड़ती है तो उस वाले सूत्र को उस सूत्र के साथ में प्रयोग करके और उसका अर्थ समझाते हैं। तो यह है अनुवृत्ति लाना। तो सूत्र में जो पद दिखाई नहीं दे रहा है, यानी जिसकी किसी और चीज़ की आवश्यकता है, तो पहले कही हुई बात को फिर से उसका अनुसरण करना ही अनुवृत्ति है। अयुण यह उपदेश है। इसका अंतिम जो हल है, हल का मतलब ण, इसका नाम है इत। दूसरे शब्दों में ण और सभी माहेश्वर सूत्रों के जो अंतिम हल हैं उनका नाम इत संज्ञा है। अतः जो ये सूत्र हमने पढ़ा है हलंत्यम, इस सूत्र को कहते हैं इत संज्ञा विधायक सूत्र। यह वर्णों की इत नामकरण करता है। यह बताता है किस वर्ण का नाम हमको इत करना है। और मैंने आपको पहले पहले कहा कि कभी किसी की संज्ञा करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ फल अवश्य होगा। इसका फल क्या होगा, इसकी इत संज्ञा क्या की है, अब इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि हलंत्यम जो सूत्र है वह इत नाम की संज्ञा करता है। इत का नाम किसी भी वर्ण को इत नाम देता है, अर्थात इत संज्ञा करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम संज्ञा प्रकरण के आगे के सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।